फ्यू मिक्सर अच्छे से कवर हो रही है चीजें, मुझे बस पहले ये बताओ, उसके बाद की बात है सारी चीजें। तो क्या अच्छे से समझ में आ रहा है, चीजें आपको अच्छी लग रही हैं? चलिए बहुत अच्छी बात, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास नंबर ये देखिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना चीजों को। क्या बोला है इसने? आज तक ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, 2017 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। 2017 के मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखिएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज तक आपने कैसे क्वेश्चन पढ़े? कौन सा है? 100 मिलीलीटर वाले एक्स बीकर, 100 मिलीलीटर वाले एक्स बीकर, और अम्ल और पानी का घोल है, एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है, ये इधर एसिड है इधर वाटर है, 1:4, और 200 मिलीलीटर वाले वाई बीकर का रेशियो दे रखा है 3:17, मिलाया जाता है। अब इसके इस अनुपात के एक्स बीकर मिला दिए और इस अनुपात के वाई बीकर मिला दिए, ठीक है, इस अनुपात के एक्स बीकर मिला दिए और इस अनुपात के वाई बीकर मिला दिए, और परिणामी मिश्रण में रेशियो जो हो गया, ये हो गया है 19:91, 19:91। तो आपको बताना है एक्स और वाई का अनुपात क्या था, एक्स और वाई का अनुपात क्या था। ये पहली प्रकार के हैं, ये दूसरी प्रकार के हैं। आपको कुछ याद आया? आपको आधी बात याद आई होगी 100%, मैं दावे से कह सकता हूं आपको आधी बात याद आई होगी, आधी भी नहीं आई होगी तो कोई खास बात नहीं है, पहले मेरी बात को सुनो, ठीक है। देखिए अगर 1 और 4 है तो आपको पता है कि जब नीचे का रेशियो गिवन होता है, आपको दो ही तरह की चीजें गिवन है। अर्थ वाले क्वेश्चन याद करो, या तो इधर के रेशियो गिवन होते थे तो इधर वाले पूछता था, अगर इधर वाले गिवन है तो इधर वाले पूछेगा, याद है? हाँ सर इतना तो याद है। तो देखो 1 और 4 टोटल 5 हो जाएगा, 3 और 17 टोटल 20 हो जाएगा, 1991 टोटल 110 हो जाएगा। बराबर बनाइए, बराबर बनाना है तो इधर कितने की गुना हो जाएगी? 44 की गुना हो जाएगी। बराबर बनाना तो इधर 11 की गुना हो जाएगी। बराबर बनाना है तो इधर कितने की? 2 की गुना हो जाएगी। तो मैंने देखा कि 44 से कम 44, 44 आ गया, 11 तिया 33, ये 33 आ गया, और फाइनल में आ गया है 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, ये 38 आ गया। तो मैंने देखा कि भैया ये तो कितने आ गए हैं? 5, और ये कितने आ गए हैं? 6। ये जो 5 और 6 आया है, ये क्या आया है? ये 5 और 6 क्या आया है? ये जो 5 और 6 जो आया है ना, ये आया है कि पहले प्रकार के कंटेनर और दूसरे प्रकार के कंटेनर कितने मिलाई गई। लेकिन ये तब होता जब यहाँ पर क्वांटिटी इक्वल होती। ये जो 5 और 6 जो आया है, ये क्या है कि पहले प्रकार के कंटेनर कितने मिलाए गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ के अगर 5 है, कितनी मात्रा, ये मात्रा का रेशियो आया है कि पहले प्रकार और दूसरे प्रकार के कंटेनर की, पहले प्रकार के कंटेनर की मात्रा, यानी यहाँ से अगर 5 लीटर लिया है तो यहाँ से 6 लीटर लिया है, ये कैपेसिटी का रेशियो आया है। ये जो पहले प्रकार का लिक्विड है, पहले प्रकार का लिक्विड का अगर 5 लीटर लिया है तो दूसरे प्रकार के लिक्विड का 6 लीटर लिया है। क्या बात समझ में आ रही है? कि मैं क्वेश्चन लिख के बताऊं, मैं एक बार एक क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि मैं दोनों को कंपेयर करवा पाऊं। मुझे जो क्वेश्चन याद है नहीं आया सर, कोई बात नहीं, एक बार मैं क्वेश्चन, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है तो काफी टाइम हो गया, जंग लग गया है, काफी टाइम का मतलब 8 दिन की बात हुई है बस, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है याद दिलवाना, अच्छे से याद दिलवाऊंगा मैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या था, इन एक कंटेनर, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखता हूं, 2 मिनट का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो, मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 4:5। in 2 containers, milk and water 4:5 and 5:1 respectively। मैं एक बार देख लेता हूं कि क्या मैं सही लिख रहा हूं, मैं एक बार रेशियो को मेंटेन कर लेता हूं, फिर बच्चों को मैं आपको तभी आगे बढ़ाऊंगा। या 8 है, या 15 है, यहाँ 10 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 10 है, या 3 है, या 8 है, ये 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुझे आंसर क्वेश्चन याद है, ठीक है। और अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बोला गया था, इन व्हाट रेशियो बोथ कंटेनर्स आर मिक्स्ड, इन व्हाट रेशियो बोथ कंटेनर्स आर मिक्स्ड so that in final container milk and water becomes 5:4। ये कह रहे हैं कि 2 बर्तनों में, बस मैं हिंदी में थोड़ा कम लिखता हूं, आज जो मेन बात है, 2 बर्तनों में दूध पानी दे रखा है 4, 5 और 5, 1, यहां तक तो ये आ गई, यहां तक की लाइन आ गई, यहां तक की लाइन लिख दी। अब क्या बोला मैंने, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाऊं, मैंने क्या लिखा, मिलाऊं कि दूध व पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। अब आगे का क्वेश्चन है, पहले हमसे क्या बोलता था वो, कि दूध पानी का अनुपात है 4:5। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, एक बर्तन के अंदर है दूध पानी का अनुपात 4:5, दूसरे बर्तन के अंदर है दूध पानी का अनुपात 5:1। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाएं, यानी पहले बर्तन की कितनी मात्रा लें और दूसरे बर्तन की कितनी मात्रा लें कि फाइनल में 5:4 हो जाए। बोलो भैया, अगर बात अब ये क्वेश्चन याद आ गया, जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन याद आया कि ये क्वेश्चन याद आया? अरे हाँ ना बताया करो कि हाँ सर याद आ गया है, यस। अब यहां मैंने बोला कि दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाएं, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाएं, मात्रा, दोनों बर्तनों की मात्रा किस अनुपात में मिलाएं, ये बोला है। अगर दोनों को किस अनुपात में मिलाने की कहानी चल रही है
तो ऑब्वियस सी बात क्या है, अगर दोनों को किस अनुपात में मिलाने की कहानी चल रही है तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ मात्रा का रेशियो आता है, कैपेसिटी का रेशियो आता है। तो आपको पता ही है कि मैंने करना क्या होता था, 5 1 6 और 5 4 9 आपको बराबर बनाना होता था। इधर गुना 2 कर लो, इधर गुना 3 कर लो, इधर गुना 2 कर लो, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 गुना 5 15 हो जाएगा और फाइनल 2 गुना 5 10 हो जाएगा। तो 15 में से अगर 10 गया तो ये 5 हो जाएगा और 10 में से अगर 8 गया तो ये 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो ये 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5:2। बोलो कितना आ जाएगा 5:2। बोलो भैया क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं 5:2 है, ये आता है कैपेसिटी का रेशियो। ये किसका रेशियो आता है? कैपेसिटी का रेशियो, मात्रा का रेशियो। ये आता है कैपेसिटी का रेशियो, मात्रा का रेशियो। अब मेरी बात को सुनना और समझना, ये 5 और जो 6 आया है ना, ये कैपेसिटी का रेशियो आया है। बोलो बात क्लियर हुई क्या? लेकिन उसने बोला भैया कैपेसिटी का रेशियो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कितने बीकर, 100 मिलीलीटर के एक्स बीकर से और 200 मिलीलीटर के वाई बीकर से कैपेसिटी बननी चाहिए 5 और इससे कैपेसिटी बननी चाहिए 6। इससे कैपेसिटी बननी चाहिए 5 और इससे कैपेसिटी बननी चाहिए 6। तो मैंने देखा कि 100 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो x और y का रेशियो जो आ गया कितना आ गया 5:3 आ गया। तो आंसर आ जाएगा 5:3। बात अब क्लियर हुई। बस पिछला क्वेश्चन के अंदर यहां तक, पिछले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यहां तक के पॉइंट थे। अब उसने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर उससे थोड़ा सा आगे नेक्स्ट लेवल पे उसने क्या काम कर दिया, ये काम कर दिया है। ठीक आ गया बात समझ में? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया ना, ये रेड वाला क्वेश्चन, कैपेसिटी का रेशियो आया है ये, लेकिन आपको संख्या चाहिए है। तो 100 मिलीलीटर के एक्स बीकर मिलाएंगे, 200 के वाई बीकर मिलाएंगे, तो कैपेसिटी यहाँ 5 बनेगी, तो यहाँ 6 बनेगी। और कल ही मैंने समझाया था, कल का अगर वीडियो में देख लेना 146 नंबर क्वेश्चन के अंदर बताया था शॉर्ट मेथड। इससे शॉर्ट क्या मेथड होगा? ये आपको बड़ा इसलिए लग रहा है कि मैंने 3 भागों में लिख दिया, 3 कलर में लिख दिया। क्वेश्चन बड़ा थोड़ी है, क्वेश्चन बड़ा थोड़ी है, नहीं ये थोड़ी लिखना है। ये बड़ा इसलिए लग रहा है, इससे शॉर्ट क्या हुआ? सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही है, हर चीज का शॉर्ट मेथड नहीं होता। शॉर्ट टू शॉर्ट टिक करके आए हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि भाई साहब क्या लिखा है मैंने ऊपर, मेंस, और मेंस के बाद क्या होता है, 1 लाख की सैलरी होती है, 80,000 की, 80,000 रुपए ऐसे थोड़ी दे देगा वो आपको, और 33 साल तक और हर साल इंक्रीमेंट और बिना टेंशन के, और रेट अलग से सीखेंगे, लाइफ आपकी अलग अच्छी हो जाएगी। तो कुछ तो लेगा ना आपसे, आप और एनटीपीसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से तो फिर एनटीपीसी की सैलरी देगा वो आपसे। हाँ मेंस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से मेंस की सैलरी मिलेगी, बात तो दोनों में है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। कहते हैं कि आपने अब एक आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, एक आप एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी का समझ पा रहे हैं, एक सरपंच का चुनाव, एक एमएलए का चुनाव। तो ऑब्वियस सी बात है, बोले एमएलए को ज्यादा घूमना पड़ता है, ज्यादा घूमतेगा तो भैया पैसा भी तो ज्यादा वही कमाएगा, बोले ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। सरपंच तो ठीक है, एक ही गांव में दिमाग लगाएगा, कितने घर है, एमएलए को पूरे एरिया में दिमाग लगाना पड़ता है। तो भाई साहब पूरे एरिया में 200 गांव में दिमाग लगाता है, तो भैया पैसे भी तो 200 गांव जितने कमाएगा वो। अब बोला एमपी है, एमपी तो सर लगभग 500 600 गांव के अंदर, 600 कह रहा हूं, 1000 गांव के अंदर दिमाग लगाना पड़ता है, तो भैया पैसे भी उतने कमाएगा। और प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश में दिमाग लगाता है, तो भाई साहब के ऊपर है। बस ये तो जितना जितना लेवल बढ़ेगा तो बढ़ता हुआ लेवल है यार, ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है। चलिए ये क्वेश्चन छोटे लग रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन आज एनटीपीसी टाइप के बच गए। अब ये क्वेश्चन को एसएससी टाइप के थोड़ी है, एसएससी दे दे तो उनकी खैरियत समझो करना कि खैरियत में बांट दी जो, लेकिन ये क्वेश्चन कौन से हैं जो बच्चे पढ़ के जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, सवाल 2 बार देखेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार 20 रुपए किलोग्राम के चावल को 28 रुपए किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? 20 रुपए किलोग्राम के चावल को 28 रुपए किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 हो जाए? लेकिन आपको पता है कि ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। 20% के लाभ पर बेचो। अगर 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 20% का मतलब कितना है 1/5, तो 5 से 1 बढ़कर 6, लेकिन इसने बोला 6 ना होकर है कितना 30 है। कितने गुना पर बैठा है? 5 गुना पर बैठा है, तो 5 का भी 5 गुना तो 25 हो जाएगा, और 5 का 5 गुना अगर 25 हो जाएगा तो इसकी जगह मैंने कितना रख दिया 25। 28 में से 25 गया तो ये 3 हो जाएगा, और 25 में से 20 गया तो ये 5 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 3:5, रेशियो आ जाएगा 3:5। बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन हमको आसान लगते हैं, क्यों? दिमाग ही नहीं लगता, दिमाग नहीं लगता तो सैलरी भी नहीं आती, दिमाग लगेगा तो सैलरी आएगी भाई साहब, ठीक है ना। तो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये तो ठीक है कि वो क्वेश्चन आए हुए छोटे क्वेश्चन थे, 8वीं क्लास में पहुंच चुके हैं, 8वीं क्लास में आके हम छोटे क्वेश्चन थोड़ी करेंगे यार। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 50 लीटर दूध और पानी का अनुपात है, क्रमशः 3:2 है। उस मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाल दी, और कुछ मात्रा निकालने के बाद उतना ही पानी मिला दिया, जिससे दूध पानी का अनुपात 12:13 हो गया। ये ज्ञात करें कि कितनी मात्रा में मिश्रण निकाला गया था। अब आपको पता है कि 3:2 है, कुछ मात्रा निकाल दी तो ये भी 3:2 हो गया, उतना ही पानी मिला दिया तो रेशियो ये 12:13 हो गया। मिलाया क्या था? पानी। मिलाया था पानी, तो कांस्टेंट क्या रख दो? कांस्टेंट रख दो गुना 4, तो गुना 4। बोलो ठीक है। तो अब मैंने देखा कि यहाँ जितना निकाला उतना ही मिला दिया। अगर 10 लीटर निकाला तो वापस 10 मिला दिया। देखो शुरुआत में 50 लीटर दूध और पानी का अनुपात मतलब मिश्रण है, 50 लीटर में से अगर 10 निकाला तो बचा 40, और वापस 10 ही मिला दोगे तो वापस 50 नहीं हो गया। मैं कह रहा हूं कि जितना निकालते हैं और अगर उतना ही मिला देते हैं, जितना अपन ने निकाला और अगर उतना ही अपन ने मिला दिया, तो सीधी सी बात ये निकल के आई कि फाइनल के अंदर भी क्वांटिटी, पहले की क्वांटिटी और तीसरे की क्वांटिटी सेम हो जाती है। सिर्फ किस केस में? जितना निकाला अगर अपन उतना ही मिला दे, जितना निकाला अगर अपन उतना ही मिला दे, तो पहले की क्वांटिटी और तीसरे की क्वांटिटी सेम हो जाती है। तो मैंने देखा 8 से 13 होना, और 8 से 13 होना, तो ये 5 रेशियो आ गया, 5 रेशियो। 13 12 25, 25 का मान कितना दे रखा है 50, 25 का मान दे रखा है 50, कितने गुना पर बैठा है? 2 गुना पर बैठा है, तो 5 का भी 2 गुना, और 5 का भी 2 गुना टोटल कितना हो जाएगा 10। 5 का भी 2 गुना टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बोलो बात अगर क्लियर है तो हाँ ना का जवाब दो, हाँ ना का जवाब दो। ये मेथड समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने पास तरीके बहुत है, इस तरह के क्वेश्चन के तरीके खूब है अपने, तो बस समझ में आ गया तो बस ठीक है, फिर तो कहानी ही क्या है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर अपन क्यों जाएंगे दूसरी जगह पे, क्यों दिमाग लगाएंगे? ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये वो, बस आपने एक ही बात पे दिमाग लगा दिया। एलिगेशन से कर सकते हैं, एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं भाई? एलिगेशन से तो नहीं कर सकते, क्योंकि एलिगेशन तो हर उस जगह लगेगा ना जब जहां क्या लिखेगा वो। एलिगेशन तो हर उस जगह लगेगा कि किस अनुपात में मिलाओगे। देखो कितनी मोटी-मोटी लाइन यहां पर नीचे लिखी है, किस अनुपात में मिलाएं, इन व्हाट रेशियो बोथ कंटेनर्स आर मिक्स्ड, इन व्हाट रेशियो बोथ कंटेनर्स आर मिक्स्ड, किस अनुपात में मिलाएं। एलिगेशन तो वहां लगेगा यार, बोलो एलिगेशन तो यहाँ लगेगा, ठीक है ना, उसमें एलिगेशन थोड़ी लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन से सारे, बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इन छोटे छोटे क्वेश्चन को करते चले जाओ। ए बी सी के अंदर तांबा की मात्रा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 कंटेनर है। इसके अंदर तांबा 80 है,
इसके अंदर तांबा 75 है और इसके अंदर तांबा 70 है। उनमें टिन की मात्रा 10 है, ये 15 है, ये भी 15 है और ये 25 है। और शेष निकल है। परसेंटेज में टोटल 100% होता है। अगर परसेंटेज में टोटल 100% होता है तो 80 95 95 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 75 15 तो ये कितना 10 हो जाएगा, 70 25 95 तो ये 5 हो जाएगा, 100 हो गया, बराबर बराबर हो गया। अब इसने बोला बराबर नहीं, ये भी टोटल 100 हो गया, ये भी टोटल 100 हो गया, लेकिन ये भी टोटल 100 हो गया। बोलो अब इसने बोला पहले का 10, दूसरे का 15 और तीसरे का 50। तो भाई साहब मैं क्या करता हूं, पहले का 10 है, दूसरे का 15 है, तीसरे का 50 है, मैंने क्या किया, यहीं से 5 से जाएगा 2 बार, 5 से 3 बार और 5 से 10 बार, 2 3 10 है ना, रेशो बना लो, इसकी कर दो 2 से गुना, इसकी कर दो 3 से गुना और इसकी कर दो 10 से गुना, 2 रेशो 3 रेशो 10 की गुना कर दी। बोलो 10 15 50, 10 15 50, तो इसकी कर दी 2 से गुना, इसकी कर दी 3 से गुना और इसकी कर दी 10 से गुना। तो 2 से गुना की तो ये 160, 2 से गुना की तो ये 30 और 2 से गुना की तो ये 10, 3 से गुना कर दी 225, 3 से गुना कर दी 45 और 3 से गुना कर दी 30, 10 से गुना कर दिए 700, 10 से गुना कर दिए 250 और 10 से गुना कर दिए 50, 50 30 80 10 90, 90 दिखते मेरा डी ऑप्शन बाहर, क्योंकि 81 तो बन ही नहीं सकता। 250 30 280, 280 में 20 जोड़ दो, ये 225, 225 जोड़ते ये बार। बस मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि कहीं 2 ऑप्शन से काम चल जाए। और 700 200 900 900 और ये 1000 1085, तो 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10 और 217, 5 से कटेगा तो 5 5 25, नहीं भैया यही बड़ा, 5 5 चौका 20 45, 325 आएगा क्या, गड़बड़ होगी क्या, हाँ 325 आएगा, 225 कैसे आ सकता है, 325 आएगा और 325 आएगा तो 5 का 30, ये 65 और 5 से जाएगा 18, तो रेशियो आ जाएगा 217 65 18, रेशियो आ जाएगा 217 65 और 18, ऑप्शन नंबर सी। सी क्वेश्चन बहुत आसान था, जब आपको इस तरीके से वो किलोग्राम के अंदर दे देता है। ये पहली ही टाइप है, याद करो, ये पहली ही टाइप है। बोलो ये पहली ही टाइप है, याद करो। क्या याद आ गया सभी बच्चों को, याद आया क्या, हाँ ना जवाब दिया करो कि हाँ सर याद आया है, नहीं आया है कैसे है, बोलो याद आ गया भाई। ये 10 किलो 15 किलो 50 किलो था, तो मैंने पहले रेशियो में बना लिया, तो पहले इक्वल बनाओ, मैंने पहले कट ही नहीं किया इसमें, मुझे पता था जब प्रतिशत दिखते मैंने कट किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था टोटल 100 कर देता हूं। और पहले मैंने टोटल 100 किया, तो 100 करने के बाद मैंने 2 3 10 में मिला दिया, 10 15 50 तो 2 3 10, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर फटाफट, ये तो यार कुछ भी नहीं, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दे दो, फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। 12,500 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, 50 लड़कों 70 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि उत्तीर्ण होने वालों का कुल प्रतिशत 60 है तो परीक्षा में कुल कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई, परीक्षा में कुल कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई, 50% लड़कियां और 70% लड़कियों। कुल विद्यार्थियों का ये 50 है, बिल्कुल 6250, वेरी गुड बिल्कुल सही है। 50 लड़के हैं 70 लड़कियां हैं और टोटल ओवरऑल 60 है। तो आपको पता है एलिगेशन लग जाएगा, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, 10 10 का मतलब ये भी 1 और ये भी 1 1 टोटल 2 हो गया। लेकिन इसने बोला ये दोनों होकर कितना है 12500, दोनों होकर 12500 है, तो एक का मान आ जाएगा 6250, एक का मान आ जाएगा 6250। बोलो क्या बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर बताइए मुझे, बताओ शाबाश। एक चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में 60% चीनी है, 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो आपको पता है कि 3 लीटर के अंदर 60% चीनी का मतलब 60% 1.8, तो 1.2, 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो आज नए मिश्रण कितना हो गया 4 और ये कितना है 1.8, और परसेंटेज के लिए कर दो गुना में 100 और इसको कर देगा 0, 20 दूनी 40 और 20 50 100, 2 से कटेगा 9 बार और 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45%, 9 गुना 5 कितना परसेंट हो जाएगा 45%। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो, बात बिल्कुल जबर क्लियर होनी चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से ये तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्पीड दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हैं। बर्तन में दूध पानी का अनुपात है 10 3, इसमें से 26 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिलाया गया, अब अनुपात 5:2 हो गया, आरंभिक मात्रा ज्ञात करो। अरे ये तो आपको पहले ही आता है, लेकिन फिर भी बताएंगे। 10:3 है, 10:3 है, इसमें से 26 लीटर मिश्रण निकाला, अगर 26 लीटर मिश्रण निकाला तो रेशियो कितना बन जाएगा 10:3, और फिर 10 लीटर पानी मिला दिया, अगर मिला दिया पानी, अगर मिला दिया पानी 10 लीटर पानी मिला दिया, अगर मिला दिया पानी तो कांस्टेंट क्या रहेगा, मिल्क रहेगा, कांस्टेंट क्या रहेगा, मिल्क रहेगा। इधर कर दो 2 की गुना तो इधर भी कर दो 2 की गुना, और 3 से 4 होना तो 1 रेशियो, 1 का मान कितना है 10 है, 1 का मान अगर 10 है, 10 गुना पर बैठा है तो 10 और 3 13, और 13 गुना 10 130, ऊपर से 26 निकाला था, ऊपर से 26 निकाला था, तो यहाँ 26 जोड़ देंगे, वापस जाने में 26 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 156। अरे ये तो क्वेश्चन का मुझे यहाँ लॉजिक ही समझ नहीं आया, यहाँ क्यों डला हुआ है, इसको असाइनमेंट से हटाते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 3 विलियन ए बी और सी की सांद्रता 20 30 और 40 है, उन्हें 3 5 एक्स में मिलाकर उन्हें करके 30% सांद्रता वाला नया मिश्रण बनाया गया। देखो 20% का 3 से गुना कर दो, 30% की 5 से गुना कर दो, 40% की x से गुना कर दो, a इज इक्वल टू 30 इंटू में 5 3 8 प्लस x, तो ये 60 और ये 150 40x, ये 240 और प्लस में 30x, और 240 में से 30 गया तो ये 10x इज इक्वल टू 210 में इसको घटाऊंगा तो 30 बन जाएगा, और 210 में 30 घटाऊंगा तो 0 से 0 बनेगी, तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, x इक्वल टू कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। बोलो बात बिल्कुल क्लियर है तो हाँ ना में जवाब दो, अगर हाँ में जवाब दिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी सारी, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जो इसका मिलाकर होगा जो काम वही काम इसका होगा मिलाकर, जो उसका मिलाकर काम होगा वही काम इसका होगा मिलाकर। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, देखना चाहूंगा कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। देखिए 20% अम्ल और 50% पानी और 30% दूध है, एसिड वाटर एंड मिल्क, 20 50
और 30 है एसिड वाटर एंड मिल्क। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसमें 25% मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया। 25, देखिए गौर करके सुनना, 25% मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया। एक बार मिल्क तो मिल गया, और हम जब भी कोई चीज निकालते हैं और फिर मिलाते हैं, जब भी कोई चीज निकालते हैं और फिर मिलाते हैं, तो सीधी सी बात ये है मेरे भाई, सीधी सी बात ये है कि 25 लीटर निकालकर 25% निकालकर अगर उसको मिला दिया, तो मतलब जो मिलाने वाली चीज है वो वेरिएबल हो गई, तो हमें तो कांस्टेंट की तरफ से बनना, अभी भी हमारे पास दो कांस्टेंट है। अब प्राप्त मिश्रण का 2/3 भाग निकाला और अम्ल मिला दिया। अब की बार क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया। तीन में से निकलते वक्त तो तीनों निकलते थे, लेकिन एक बारी मिल्क मिला दिया, अगली बारी एसिड मिला दिया, एक बारी मिल्क मिला दिया, अगली बारी एसिड मिला दिया। अब इसने बोला जो ये वोटर है, अब इसने बोला जो ये वोटर है, वोटर का बताइए, तो वोटर पहले 50 था, 50 में से कितना निकल गया, 25% निकल गया, तो बचा कितना, 75 बच गया। बचने की बात करता हूँ, 75 बच गया। अगली बारी 2/3 निकल गया, 3 में से 2 निकल गया, अगर 3 में से 2 निकल गया तो बच कितना गया है, 1/3 आ गया। 3 में से 2, 3 से 3 गया, 50/4, और 50/4 का मतलब ये हो जाएगा 12.5%। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर एक भी बच्चे को रह गया वो तो बता देना, अगर वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यार आप क्वेश्चन 150 से ऊपर कर चुके हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाएगा तो आप तुरंत उन क्वेश्चन को कर सकेंगे। एक बार और बता देते हैं, देखिए एक बार और बता देता हूं मैंने क्या बोला, एक मिश्रण में 20% अम्ल है, 50% पानी का, 30% दूध है। यदि इस मिश्रण का 25% निकालकर 25% निकलेगा, मिश्रण का, मिक्सचर निकल रहा है 25%, मिक्सचर 25% निकलने का मतलब समझो आप, मिक्सचर 25% निकलने का मतलब एसिड भी निकल गया 25%, वाटर भी 25%, मिल्क भी 25%, हर चीज 25-25% निकल गई, हर चीज 25-25% निकल गई। और अब दूध मिला दिया, अब दूध का रेशो तो गड़बड़ा गया भाई, दूध का रेशो तो गड़बड़ा गया क्योंकि मिला दिया इसको। फिर मिश्रण फिर निकला, मिक्सचर निकलेगा तो फिर सब कोई निकलेगा, क्योंकि मिक्सचर निकलेगा, लिक्विड चीजों में अकेली कोई चीज तो निकाल ही नहीं सकते। तो मिक्सचर निकला, मिश्रण निकला, 2/3 भाग अम्ल मिला दिया, भैया अम्ल का रेशो भी गड़बड़ा गया। जो चीज मिलती रहेगी रेशो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये अपनी बात पर आज भी कांस्टेंट खड़ा है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वाटर तो नहीं मिलाया ना, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वाटर तो नहीं मिलाया, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वाटर तो मिलाया ही नहीं, बोलो भैया। अगर वाटर नहीं मिलाया पूरे क्वेश्चन के अंदर, अगर वाटर नहीं मिलाया तो बात ये हो गई, पूरे क्वेश्चन के अंदर वाटर नहीं मिलाया तो बात ये हो गई कि 50 का, अगर इसने बोला 25%, 25% है तो 75%, 75% मतलब 3/4। इसने बोला 2/3, 2/3 में से 3 में से 2 निकाल दिया तो बच कितना गया, 1/3। तो आंसर कितना बन जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 12.5%। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने बोला कि 2-3 के अंदर सिर्फ ऐसे यानी सिरका और वाटर 2:3 में है, दूसरा 3:4 में है, और तीसरा 7:5 में, तीसरा 7:5 में। पहली बोतल 10 लीटर की है, अगर 10 लीटर होता तो इसका भी 2 गुना और इसका भी 2 गुना। अगर 21 लीटर होता तो इसका भी 3 गुना और इसका भी 3 गुना। अब ये क्या कह रहा है, अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए, किस अनुपात में लिया जाए कि तीनों बोतलों के अंतिम के अंदर, लास्ट के अंदर जो रेशियो बने वो 1:1 बन जाए, यही बोला भैया। ठीक है, तो मैंने बोला इसमें से 7x ले लिया और इसमें से 5x ले लिया, तो यहां टोटल से कितना बचा, 4 और 9 13 प्लस 7x, यहां हो गया है 13 प्लस 7x डिवाइडेड बाई 6 और 12 18 प्लस 5x। रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। 1 देखिए यहाँ पर 4 है, ये 9 है, 9 4 13 13 प्लस 7x, ये 6 और 12 18 18 प्लस 5x, और इनको जोड़ा, सिर्फ को जोड़े, वोटर को जोड़े तो रेशियो। कल ही मैंने आखिरी क्वेश्चन में बताया था, जब भी रेशियो दे रखा हो ना फाइनल में, तो आप ऊपर नीचे लिख देंगे, और क्वांटिटी में कम ज्यादा तो आप इक्वल टू रख के उसको माइनस प्लस करेंगे। याद आया क्या, अरे बोलो भाई, कल वाली लास्ट वाली क्लास याद आई, हाँ बिल्कुल याद आ गई है। ठीक है, तो अब क्रॉस क्रॉस जब रेशियो दे रखा है तो ये करूंगा 13 प्लस 7x, ये करूंगा 13 प्लस 7x इज इक्वल टू, ये कर दूंगा 18 प्लस 5x, 18 प्लस 5x। अब मुझे पता 18 में से 13 गया तो ये 5 बन जाएगा, ये 2x और 2x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू 5/2, और x बराबर अगर 5/2 हो जाएगा, x बराबर अगर 5/2 हो जाएगा तो 7 5 12x, 12x है, तो 12x का मान 5/2 है, तो 12 इंटू में 5/2, 2 से कटेगा 6 बार, और 6 गुना 5 टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 गुना 5 टोटल 30 हो जाएगा, ये लीजिए। तो ये तो हो गया इसका तरीका कि नॉर्मल जो तरीका है। अब एक बच्चे के दिमाग में गया कि सब शायद इसका शॉर्ट हो सकता है, तो मैंने बोला हाँ भाई हो सकता है। पहले तो मेरे को काम था कि आपको तरीका समझाना था कि तरीका समझ में आ गया, बस मैंने इधर उधर लिख दिया, तो इसलिए ये चीजें लिखी गई कैसे, क्योंकि जगह थोड़ी कम होती है तो इसको थोड़ा इधर उधर, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखने की, आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसको अच्छे से अगर 1 मिनट रुकिएगा, बच्चों के बहुत फोन आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई है स्टूडेंट्स को। हेलो, बोलो जल्दी बोलो बेटा, कौन सी क्लास नहीं चल रही, चल रही है बेटा, सुबह सुबह 7 बजे ली तो है आज क्लास, उसको दोबारा रिफ्रेश कर लो। बच्चे भी बड़े नादान है, अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे की क्या, मैं तो उनकी लैंग्वेज को समझ जाता हूँ, कोई अननोन हो तो वो समझे ना, क्योंकि बच्चे ने क्या बोला कि सर क्लास नहीं चल रही, क्या चक्कर है। अब हम लोग क्या समझते हैं, क्या चक्कर का मतलब लड़ाई झगड़ा है, नहीं भाई साहब देखिएगा। और उसमें क्या रहता है कि वो क्या लिखता है कि देखो, अगर कैसे नॉर्मली किसी से लड़ाई लड़ने जाओ तो उसको बोलते बोलते क्या चक्कर है ना तो बच्चे भी अब तुरंत बोला क्लास चल रही, क्या चक्कर है, मैंने बोला भाई कौन सी नहीं चल रही, बोला सुबह 7 वाली, मैंने बोला वेरी प्रेस कर चल जाएगी, खत्म करने, अच्छा फिर ठीक है देखिएगा, अच्छे लगते हैं। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आपको करना है, कैसे क्वेश्चन आपको करना है, यही क्वेश्चन। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ और अच्छे से और जबरदस्त आप काम कर पाए। ठीक है, तो 2 3 3 4, इसने बोला 2 3, यार एक फोन हो रहा है अभी, इसको कट, इतने फोन 3 4, फाइनल बोला है 7 5,
और फाइनल का रेशियो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। फाइनल का रेशियो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। अब मेरी बात को बहुत ही गौर करके सुनना। ये टोटल 7 5 12 है, ये टोटल 7 है और ये टोटल 5 है। इनका टोटल ऑटोमेटिक इक्वल हो रहा है, इनका टोटल ऑटोमेटिक इक्वल हो रहा है। और उसने एक एक ही मांगा है, 2 3 5 7 12, 3 4 7 5 12, तो ये भी 12 हो रहा है और ये भी 12 हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है और ये भी 12 हो रहा है। तो 12 12 है तो मतलब एक एक है, एक एक ही उसने दे रखा है और एक एक ही उसने मांगा है, एक एक ही उसने दे रखा है और एक एक ही उसने मांगा है, ये 2 है। तो करना क्या होगा यहाँ पर, आप तब तक एक बार ये क्वेश्चन करो, तब तक एक बार आप ये क्वेश्चन करो, मैं उस चीज को बताता हूँ आपको, तब तक आप ये क्वेश्चन करिए। 1 मिनट के अंदर मैं भी उस चीज के ऊपर दिमाग लगाता हूँ कि क्या हो सकता है, तब तक इस क्वेश्चन को करो। आगे मेरा दिमाग में आ गया चीजें। देखो यार, इधर देखना, मेरे दिमाग में चीजें आ गई, मुझे मेरे दिमाग पे भरोसा रहता है कि ऐसे कैसे कई बार मैं अच्छी चीजें सोचता हूँ लेकिन एट प्रेजेंट कई बार क्लिक नहीं कर पाती है। कहते हैं ना, गाड़ी भी कई बार जाने में स्टार्ट नहीं होती है, इस वजह से। इधर देखो, बहुत गजब चीज सिखाऊंगा, इतनी सारी राम कहानी लिखने की बजाय ना आप इसके तो 10वें हिस्से में आंसर ले आएंगे। देखो यार, छोड़ दो सारी कहानी को, इसमें क्या लिखा हुआ है बस आप ये समझ लेना कि पहला कितना लीटर दे रखा है, 10 लीटर। दूसरा कितना दे रखा है, 21 लीटर। मेरी बात को सुनना, पहला दे रखा है 10 लीटर, दूसरा दे रखा है 21 लीटर। अब उसने बोला कि इसका कितना मिलाऊं कि फाइनल बराबर हो जाए, फाइनल बराबर मांगा है, इसका कितना मिलाऊं कि फाइनल बराबर हो जाए। फाइनल बराबर हो जाएगा तो 2 3 5 7 12, ये तो ऑटोमेटिक 12 ही दे रखा है, और 4 3 7 5 12 ये भी 12 ही दे रखा है। 12 12 दे रखा है तो कहने का मतलब एक ही दे रखा है, 12 12 दे रखा है तो कहने का मतलब एक ही दे रखा है। उसने दे भी हमको एक ही रखा है और उसको चाहिए भी एक ही है, उसने दे भी हमको एक ही रखा है और उसको चाहिए भी एक ही है। तो जब जो उसने दे रखा है वही उसको चाहिए है, तो सीधा सा काम क्या करना है आपको, यहाँ कितना 5 दूनी 10, यहाँ कितना है 7 तिया 21, ये 2 गुना ये 3 गुना, ये 2 गुना ये 3 गुना, तो इन दोनों का एवरेज निकाल दो। जो मल्टीपल निकला ना, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 आ गया। और ये अगर 5/2 है तो इसका डायरेक्ट 5/2 एवरेज निकाल दो। इसका 5/2 निकालूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आंसर मेरा आ गया है 30। आंसर मेरा आ गया 30। जो उसने दिया है वही उसको चाहिए है, जो उसने दिया है वही उसको चाहिए है। तो जब भी ऐसी चीजें बनती हैं तो करना क्या होगा, आपको करना सिर्फ आपको ये होगा कि आपको क्या निकाल देना है, एवरेज निकाल देना है दोनों का। पहले तो अलग हो, तो अलग आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन 2016 के मेंस का क्वेश्चन है। अभी देखो, आपको मैंने तरीका तो सिखा दिया यार। देखिए, मैंने जो आए हुए क्वेश्चन है ना, उनके अंदर दुनिया से कुछ ना कुछ अलग रास्ते मैंने जरूर निकाले कि ऐसा क्या हो रहा है। मैंने देखा कि जो उसने दे रखा है अगर वही उसको चाहिए है तो ऑब्वियस सी बात है। अब बोला कि सर रेशियो यहाँ तो एक ही है, मैंने इसके लिए एक और क्वेश्चन रख रखा है, मैंने इसके लिए एक और क्वेश्चन रख रखा है, ध्यान से देख लेना। ये पहला है 3:5, दूसरा है 7:5 और तीसरा है 6:5। अब मैंने बोला 3 5 8 है, 8 ना होकर 16 हो जाएगा। कितने गुना पर बैठा है, 2 गुना पर। 6 5 11 है, 11 ना होकर ये 22 हो जाएगा, और 22 हो जाएगा तो ये भी कितने गुना पर, 2 गुना पर। तो अब इसने बोला फाइनल रेशियो मेरे को कितना चाहिए है, फाइनल रेशियो ये 16 15 चाहिए है, फाइनल रेशियो 16 15 चाहिए है। तो 7 3 10 और 6 16, 5 10 15। तो क्या मेरे को चाहिए भी 16 15 है और उसने दे भी 16 15 रखा है। जब भी कभी ऐसा होता है, चाहिए भी 16 15 और दे भी 16 15 रखा है, जब भी कभी ऐसा होता है तो याद रखिए ये जो दोनों एवरेज आए हैं इनका, ये जो दोनों चीजें आई ना, इनका एवरेज निकाल दो। 7 5 12 है, 12 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनके एवरेज से, इनके एवरेज से। 2 + 2 4, 4/2 2, तो 2 से गुणा कर दिया तो 12 दूनी कितना बन जाएगा, 24। बोलो, एक बच्चा वैसे करेगा आप इसको ऐसे करेंगे, एक बच्चा वैसे करेगा आप इसको ऐसे करेंगे। आप समझ सकते हैं कहानी को बहुत अच्छे से, बोलो भैया, आप समझ सकते हैं कहानी को बहुत अच्छे से, बोलो बताओ। चलिए सर, एवरेज से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मिड पॉइंट ही निकलता है, जो चाहिए वही तो दे रखा है। सेम रेशियो मेंटेन हो गया, इधर का रेशियो जो ये दे रखा है, एक रेशियो, मतलब इसको अगर अपन एक चीज बात करें तो यहाँ पर भी वही एक चीज आ गई। ये टोटल जितना है, क्योंकि ये जो चाहिए है वो उसने खुद ही गिवन कर दिया। ये ग्रीन वाला हमको चाहिए था और ये रेड वाला उसने गिवन कर रखा है, तो गिवन उसने 16 कर रखा है और चाहिए मुझे 16 है। तो क्या ये दोनों का रेशियो एक नहीं बन रहा है, क्या ये जो गिवन है और जो चाहिए है उन दोनों का रेशियो एक नहीं बन रहा है। मेरे को रेड वाला 5 या 15, ये 15 गिवन है और ये चाहिए है, ये 15 चाहिए है, तो क्या इन दोनों का रेशियो एक नहीं बन रहा है। अगर गिवन का रेशियो और रिक्वायरमेंट का रेशियो, दोनों का रेशियो अगर एक बन रहा है तो रेशियो से भाग करते हैं हम, तो उस एवरेज नहीं निकलता है किस्म से, उस रेशियो से भाग करते हैं। मैं वो डेप्थ में लेके नहीं जाना चाह रहा आपको, तो मैंने आपको सीधा बता दिया कि इसका एवरेज निकाल दो, इन दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल दो, तो आंसर मेरा जो आएगा ये आ जाएगा। तो बोलो, एक बच्चा वैसे करेगा कैसे, नॉर्मल तरीके से, वो खुश होकर आएगा। आज तो भाई साहब मैंने बहुत मेहनत करके आया हूं। भैया मेहनती लोग, क्लर्क सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसके ऊपर जो थोड़ा सा है, मतलब कहते हैं कि देखिए कांस्टेबल सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, फिर हेड कांस्टेबल उससे कम करेगा, फिर भैया एएसआई उससे कम करेगा, फिर एसआई उससे कम करेगा, फिर सारा दिन देखिए कांस्टेबल खड़े रहते हैं धूप पे, और फिर इंस्पेक्टर तो कभी कभार दिखाई देता है, फिर डीएसपी तो बहुत कम दिखाई देता है, एसपी से तो मुल्ला निकलना ही बड़ा दिक्कत हो जाती है, फिर एसपी के ऊपर कहते हैं कि एसएसपी और फिर एसपी, ठीक है, और उसके बाद फिर अदर रैंक चली जाती है, डीजीपी वगैरह, डीआईजी वगैरह, उनको तो मिल ही नहीं पाते, जिंदगी में एक दो बार देख ही नहीं पाते, जितना जितना ऊपर चलते चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको अगर रैंक चाहिए ना, तो आपको इतना सारा काम करेंगे तो क्लर्क लेवल का काम है, अगर इतना सा काम करेंगे तो ये इंस्पेक्टर लेवल का काम है। दोनों कामों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। और बोला सर याद कैसे रहेगा, अरे मेरे भाई ये इतना बड़ा याद रख सकते हो, इतना बड़ा, 2 बार चीजों को सीख लेना याद हो जाएगा, 2 बार चीजों को सीख लेना याद हो जाएगा। बोलो क्लियर है। प्लस कोर्स में मजा आ रहा है, सुबह सुबह बहुत अच्छे से पढ़ाई अपनी चल रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बस ये बता दो। हाँ सर ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये आ गया भैया लेवल 2, और लेवल 2 मैंने बहुत ही गजब लेवल का बना रखा है। लेवल नंबर 2, लेवल 2 मैंने बहुत बहुत गजब नंबर का बना रखा है। और अभी मुझे लगता है कि हम लोग अगर लेवल 2 समझने लायक हो ही गए हैं, तो मैं ऐसा करता हूं लेवल 2 के क्वेश्चन लास्ट से उठाता हूं, बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन
उनकी एक अलग से क्लास लगवा दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेवल के हैं। देखो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ना 1 मिनट के लिए, मैं 1 ही मिनट में आ रहा हूँ वापस, एक बार तब तक क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना? बताओ, क्वेश्चन पढ़ा और ये पता चला कितने लेवल है। हम दो ही लेवल रखते हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चंस को मैं 10 लेवल में बांट लूं। लेवल 1 कौन सा, जो चीजें थोड़ी सी पहली बारी में ही समझ में आ जाए, एक बार आप रिवाइज करें, एक बारी मैं समझाऊं। लेवल 2 कौन सा, मैं एक बारी समझाऊं, आप 2 बारी रिवाइज करें, ये लेवल 2 है। बस इसके अंदर ही रख दिया मैंने सब कुछ। अरे एसएससी कोई आईआईटी थोड़ी है भाई इतना मुश्किल नहीं है गेम निकालना। अगर इतना मुश्किल होता तो आपको लगता है मेरे 197.5 आते, इतना मुश्किल होता तो आपको लगता है इतने बच्चों की इस बार 200/200 आए हैं। इतना मुश्किल नहीं है, ये बस हवा है। मैंने बोला ना कि जब तक आपको तैरना नहीं आता तब तक आपको पानी से बड़ा डर लगता है। मेरी बात को समझना बहुत ही, कहते हैं कि जो गहराई का व्यक्ति होगा ना, जिसके दिमाग में गहराई होगी, कोई बात नहीं रोहित, इस बार 175 आया ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं, अगली बार 200/200 लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं इस बात की, मेहनत कर रहे हो ना आप। पिछली बारी आपके पास पिछली बार ये वाली टेक्निक्स थोड़ी थी, आपकी बार जो चीजों को आप सीख रहे हैं और पुरानी चीजें हैं, हर रोज दम लगा रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते इंसान पता नहीं कहां चला जाता है। समझ गए ना चीजों को? जब तक तैरना नहीं आता तब तक पानी से कितना डर लगता है। जिसको तैरना आ जाए ना, उसको लगता है कि भैया पानी अपने आप ऊपर ले आता है। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हाँ ऊपर तो ले आएगा, लेकिन मेरी सांस निकलने के बाद लेके आएगा मेरे को ऊपर। लेकिन जिसको तैरना था वो क्या कहता है, भैया आराम से हाथ पैर मारते रहो, टेक्निक होनी चाहिए। जिसको तैरना नहीं आता वो हाथ पैर बहुत जल्दी ऐसे ऐसे मारता है, लेकिन याद होगा वो जल्दी डूबता है। जो ज्यादा तेज हाथ पैर मारता है वो जल्दी डूबता है, और तैरने वाला बहुत आराम आराम से पानी को हाथ मारता है, बहुत आराम आराम से, और आराम आराम से तैरता चला जाता है। याद आया क्या? बोला हाँ सर। तो यही एक बात है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक बार बस पढ़ लो, मैं कह रहा हूं कि इसका रिवर्स, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4 का, मिश्रण का 10% निकालकर, मिश्रण का 10% निकलेगा तो रेशियो तो 4 ही रहेगा। और यह और पानी डाल दिया, पानी मिला दिया, यह मिश्रण में दूध 50% से कम हो जाए। 50% से कम होने का मतलब देखो ये तो 80% दूध है या 20% है। अब अच्छा ये प्रक्रिया कितनी बार करूं, ये प्रक्रिया कितनी बार करूं? आज तक आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया था, याद करो, आज तक आपके सामने कि ये 100 लीटर का दूध है, बर्तन है, इसमें से 10 लीटर निकाला और उसके स्थान पे 10 लीटर मिला दिया, और प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया, प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया, ऐसे 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 हो गया। तो बताइए, याद आ गया होगा कि आपका हाँ सर ऐसे क्वेश्चन होते थे। अब ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है? ये उसका रिवर्स क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को आपको मैं करवा दूंगा अभी, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लूं, आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लूं। देखो 161 नंबर क्वेश्चन, 161 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप समझ जाएंगे। रिवर्स रिवर्स टाइप के क्वेश्चन है। देखो इसने बोला है 5:1 है, इसने बोला दूसरे के अंदर x/y है, फाइनल के अंदर 9:5 हो गया, और इन दोनों बर्तनों को, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया गया? दोनों बर्तनों को 3:8 में मिलाया गया। इन दोनों बर्तनों को 3:8 में मिलाया गया। याद आया? याद आया? आज तक या तो ये वाला गायब करते थे या ये वाला गायब करते थे, इस बार हमने ये वाला गायब कर दिया, इस बार हमने ये वाला गायब कर दिया। याद आ गया है बच्चों को? बिल्कुल सर। क्वेश्चन मैंने थोड़े से डिफरेंट एंगल पे रखे, इन्हीं का चाहे मैं 5वां लेवल बना देता। मैं हर टॉपिक के 2 ही लेवल रखता हूं, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 2 उनको करना है जिनको दिमाग बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है, कि देखते ही क्वेश्चन को खतरनाक स्टैंडर्ड पर देख सके। तो चलिएगा, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है ना, क्या करेंगे यार? बाई ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका, इसका सबसे बेहतरीन तरीका बाई ऑप्शन ही आप इसको मेंटेन कर पाएंगे, बाई ऑप्शन ही आप इसको कर पाएंगे, बाई ऑप्शन ही आप इसको कर पाएंगे। अगर मैं ऑप्शन लेता हूं 5 6 ले लेता हूं, तो बाई ऑप्शन आपको इसको मर्ज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि दूध पानी या 5:1 है, यहाँ दूध ज्यादा है, यहाँ दूध अभी ज्यादा ही है, इधर भी, इधर दूध ज्यादा है, इधर भी दूध ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा वाला लो। तो पहले तो मुझे पता चल गया, या तो मैं 6-5 लूंगा या तो मैं 4-3 लूंगा। दूध ज्यादा वाला लो, कम वाला लो ही मत ना। तो चलो मैं पहले डी ऑप्शन ले लेता हूँ 4-3, एक बार मैच करके देख लेता हूँ, क्योंकि पता मुझे भी नहीं है सही है क्या। 4-3 है, 5-1 6, 4-3 7 बराबर बना दो। इसकी 7 से गुणा, इसकी 6 से गुणा, इधर कर दो 3 की गुणा, क्योंकि इसको 3 चाहिए है, इधर कर दो 8 की गुणा। तो मैंने देखा ये 7 गुणा 3 हो गया, ये 6 गुणा 8 हो गया, तो 3 से काटूंगा 2 बार, 3 से काटूंगा 2 बार, तो 7 5 35 और 7 एकम 7, 16 है, 16 चौका 64 और 16 या 48। तो मैंने देखा 5 4 9 6 3 9 48 7 55 99 55 99 55 का मतलब समझते हैं, 99 55 का मतलब समझते हैं। 99 55 का मतलब कितना हो गया? 9:5 हो गया कि नहीं हो गया? बोला सर हो गया। जो उसको चाहिए था वही हो गया कि नहीं होगा? बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब है कि x और y का जो रेशियो माना था हमने, x और y का जो रेशियो हमने माना था, ये कितना माना था? 4:3 में माना था। x और y का जो रेशियो हमने माना था वो कितना माना था? 4:3 में माना था। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन, अगर इन देखो ये गायब होता है तो भी आपको पता कैसे करना है, ये गायब होता है तो भी पता, इन दोनों में से कोई एक चीज गायब होगी, तो तीसरी जगह की चीज में ले आया आपके लिए, तीसरी जगह की चीज में ले आया आपके लिए, ठीक है ना? तो बताइए शाबाश, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर, ये भी थोड़ा सा बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वैसे, ये तो पता नहीं लेवल 2 में कैसे आ गया। मैं यही चेक कर रहा हूं कि लेवल 2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लेवल 1 के होंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। लेवल 2 के लिए मैंने कुछ और नए क्वेश्चन निकाल लिए हैं, वो आपको करवाऊंगा। 2 बर्तनों की क्षमता 48 लीटर और 42 लीटर है, उनमें शराब व पानी का अनुपात क्रमशः 13:7 है, 18:17 है। दोनों बर्तनों को मिला दिया गया और 20 लीटर पानी भी मिला दिया गया, तो अनुपात बताना, अनुपात बताओ ऊपर नीचे। तो देखो 48 का 13/20, 48 का 13/20 प्लस में 42 का 18/35 डिवाइडेड बाई 48 का 7/20 प्लस में 42 का 17/35 और प्लस में 20 लीटर, प्लस में 20 लीटर। ये बोला है, बस सोल्व कर दो यार, कोई दिक्कत वाली कहीं भी बात नहीं आएगी, दिक्कत वाली कहीं बात नहीं आएगी अगर आप सोल्व इसको कर देंगे तो। 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा, चलो 4 से कट कर दो, छोड़ो सारी कहानी, 4 से कट कर दो 5 बार और 4 से कट कर दो 12 बार, और मैंने देखा है 7 से कट कर दो 5 बार और 7 से कट कर दो 6 बार।
4 से कट कर दो 5 बार, 4 से कट कर दो 12 बार, 7 से कट कर दो 5 बार, 7 से कट कर दो 6 बार। इसको भी अपन क्या लिख देंगे, ऊपर भी 5 की गुणा कर दी, नीचे भी 5 की गुणा कर दी। तो अब देखो नीचे 5 कोई दिक्कत नहीं है। 13 12 13 12 156, 156 बटा 5। देखो अगर मैंने क्या किया है, इधर लिखा 156 बटा 5 प्लस में इधर लिखा 18 छिका 108, 108 बटा 5 और इधर रेशो 12 7 84 84/5 प्लस में 17 छिका 102, 102 बटा 5 और प्लस में ये 100 बटा 5। नीचे 5 5 5 मैंने जान के बना लिया। 156 ये है तो ये टोटल हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 100 100 200 200 280 280 और 6 286 286 है। मैं देखता हूं 12 दूनी 24 और 2 22 आ गया। 22 से कट करो, 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, 22 से कम 22 और 22 66 तो रेशियो आ जाएगा 12:13। रेशियो आ जाएगा मेरा 12:13। लेवल 1 का ही क्वेश्चन था ये तो। रेशियो आ जाएगा 12:13। क्या समझ में आया क्या? थोड़ी सी मैं गचल बिचल तो जरूर मचा देता हूं क्योंकि कम जगह रहती है ना, इधर मैं लिख देता हूं, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर ना समझ में तो बता देना, मैं एक्स्ट्रा स्लाइड में लिख के बता दूंगा। मैं एक्स्ट्रा स्लाइड में लिख के बता दूंगा अगर समझ ना आए तो। डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का है। ये क्वेश्चन भी मैं देखना चाह रहा हूं, छोटा क्वेश्चन ना बच जाए। मैं देखना चाह रहा हूं छोटा क्वेश्चन बच ना जाए कोई। ये भी आप कर सकते हैं, इनको इसको बाद में देखेंगे। इससे पहले कोई और रेशियो बताओ। नहीं भैया, ये सारे ही क्वेश्चन आज बड़े ही गजब लेवल के क्वेश्चन है, लेवल 2 के। अच्छा ये 3 बर्तनों वाले क्वेश्चन भी हैं आज। बिल्कुल मैं देखना चाह रहा हूं कोई छोटा क्वेश्चन होता है, पहले उसको निपटा लें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गजब क्वेश्चन है और ये भी गजब क्वेश्चन है, सारे के सारे। तो चलिए वापस 25 नंबर पे आ जाते हैं। वापस 25 नंबर पे आ जाते हैं। ये रहा, ये लीजिएगा यहाँ पे अपन वापस 25 नंबर पे आ जाते हैं। बताइए पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ यहाँ है नहीं क्या? अपडेट सेक्शन कहाँ है इसका? मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं इसका कहीं अपडेट सेक्शन होगा। मैं इसके सारे क्वेश्चन की पीडीएफ ना मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार करने का देखिएगा, गौर करके सुनना है आप सभी को। अपडेट सेक्शन में मिलेगी क्या पीडीएफ? जब यहाँ जो मैं अपडेट करता हूँ क्या वो ऑटोमेटिक अपडेट सेक्शन आपके पास होगा ना? अपडेट सेक्शन क्या वो ऑटोमेटिक पहुंच जाती है क्या? जो मैं अपडेट यहाँ करता हूँ वो वहां पर ऑटोमेटिक पहुंच जाती है क्या? नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं। हाँ, अरे ये क्या कह रहे हो? कुछ हाँ कह रहे हो, कुछ ना कह रहे हो। ऑटोमेटिक पहुंच जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ पहुंच जाती है भाई। तो आप अपडेट सेक्शन से ले लेना, क्योंकि मेरी ऐप के ऊपर अगर दिखा भी रहा होगा, क्योंकि आप लोगों की लर्नर्स ऐप होती है, हम लोग एजुकेटर्स ऐप है। तो एजुकेटर्स ऐप में मुझे नहीं पता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका अपडेट सेक्शन है किधर है। लेकिन आज मैं इसको ढूंढता हूँ। मैं रोज बोलता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, क्यों? क्योंकि दोबारा पेड़ की वजह से। देखिए चलो पहले इसको बताओ, छोड़ो सारी चीजों, पहले इधर आ जाओ। इधर आ जाइए। समान मात्रा के दो मिश्रणों में से एक मिश्रण शराब, जल और अल्कोहल। शराब भी है, जल भी है और अल्कोहल भी है। खतरनाक इंसान है भाई क्वेश्चन बनाने वाला, है ना? शराब भी है, जल भी है। वाइन, वाटर एंड अल्कोहल। वाइन, वाटर एंड अल्कोहल का रेशियो दे रखा है 6 5 3। तो मैं यहां लिख लेता हूं वाइन, वाटर एंड अल्कोहल। वाइन, वाटर एंड अल्कोहल 3 6 5 3 है। 6 रेशियो 5 रेशियो 3 है। अब ये कह रहा है, इसने क्या बोला मेरे को, दूसरे मिश्रण में उनका अनुपात 3 5 6 है। दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3 रेशियो 5 रेशियो 6। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब ये क्या कह रहा है, पहले मिश्रण से शराब, जल तथा अल्कोहल की मात्रा में से 20 25 और 40 निकालकर दूसरे मिश्रण में उतना ही प्रतिशत निकालकर मिश्रित कर दिया जाता है। तो इसका भी 20% निकाला, उसका 25 और इसका 40। इसका 20% निकाला, इसका 25% निकाला और इसका 40% निकाला। इसका भी 20% निकाला, इसका 25% निकाला और इसका 40% निकाला। ठीक है, और अब इनको मिला दिया। और अब क्या कह रहा है उसने, अब नए मिश्रण में शराब, अल्कोहल तथा जल की मात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। अब मैं कहता हूं ये 6/5 है, ये 3/5 है, तो ये हो जाएगा 9/5। ये 5/4 और 5/4 तो ये हो जाएगा 10/4। 10/4 का मतलब 5/2। ये 6/5 है, ये 12/5 है। 6/5 और 12/5 6/5 और 12/5 तो ये हो जाएगा 18/5। तो भैया 10 की गुणा कर देंगे, अगर 10 की गुणा कर देंगे तो ये 18 आ जाएगा। 10 की गुणा कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। 10 की गुणा कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा। ये आंसर नहीं मैच खाया होगा। मुझे समझ में आ गया आंसर क्यों नहीं मैच खाया, क्योंकि इसके ऑप्शंस मैंने दूसरे एंगल से बनवा रखे। 18 25 18 है ना, 18 25 36 आ रहा है अपना। यहाँ 18 25 18 है। एक मिनट रुकना, मैं एक चीज और करके देखता हूँ, फिर मैं आपको दोनों एंगल्स बता दूंगा। 6 5 3 और 3 5 6 एक ही, मैं दोनों चीजें लिख लेता हूँ एक बार के लिए। 6 5 3, अगला है 3 5 6, बिल्कुल बराबर आना चाहिए यार, बराबर आना चाहिए। और इसने बोला 20 25 और 40 है, तो 20 निकाल दिया तो ये हो गया, 25 निकाल दिया तो ये हो गया और 40 निकाल दिया तो ये हो गया। और इधर भी ये 4/5 है, इधर भी ये 3/4 है और इधर भी ये 3/5 है। अब आपको ये कहानी मुझे समझ में आ गई। अगर ये 24/5 और ये 12/5 तो ये हो जाएगा 36/5। ये 15/4 और 15/4 तो ये 30/4 और 30/4 तो ये 15। ये 9/5 और 18/5 तो ये हो जाएगा 27/5 और 27/5 तो 5 की गुणा कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा। ये 75 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। तो 3 से कटेंगे तो भैया 3 से कटेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 से कटेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 से कटेंगे तो 9 आ जाएगा। ये तो कुछ और ही आ गया। ये मुझे लगता है इसके ऑप्शन के अंदर ही कुछ ना कुछ 18 25, यहाँ पे 36 मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसका ऑप्शन ही 36 मिलेगा भाई साहब। 15 30 15/2 आएगा ना,
अच्छा 15/2 आ गया है, तो यहाँ से मुझे ये कहानी समझ में आई कि 10 से गुना करता हूँ तो ये 72 बन जाएगा, 10 से गुना करता हूँ तो ये 75 बन जाएगा, 10 से गुना करता हूँ तो ये 54 बन जाएगा। 3 से 24 बार, 3 से 25 बार और 3 से 18 बार, 3 से 24 25 और 18, 24 25 और 18, 24 25 18 नहीं, इसका यार 36 ही आएगा यार। देखो ये तो मैं आपको दो चीज क्या बता रहा था, अब मेरी बात को सुनना, आपके सामने दोनों स्लाइड है, पहले बात को बहुत गौर करके सीखना। ये 6 5 3 है, ये 3 5 6 है। पहले मिश्रण में शराब तथा जल तथा अल्कोहल की मात्रा में क्रमशः 20% 25% को 40% निकाल लिया जाता है और दूसरे मिश्रण से भी उनकी मात्रा में उतने ही प्रतिशत निकालकर मिश्रित कर दिया जाता है। और अब नए मिश्रण में इतना इतना, अब एक चीज तो होती है निकाल कर मिला दिया, निकाले गए भाग को मिलाया, एक होता है निकाले गए भाग को मिलाया, एक होता है निकाले गए भाग को मिलाया, और एक होता है निकालकर शेष भाग को मिलाया, एक होता है निकालकर शेष भाग को मिलाया, एक होता है ये वाला निकालकर शेष भाग को मिलाया, और एक होता है निकाले गए भाग को मिलाया। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। जो निकाला 20% निकाला तो इसका भी 20% निकल गया, इसका भी 20% निकल गया, इसमें 25% निकाला तो इसका भी 25% निकल गया, इसका भी 25% निकल गया, इसमें 40% निकाला तो इसका भी 40% निकल गया, इसका भी 40% निकल गया, और इन दोनों को मिला दिया। अब एक ये क्या है कि निकालकर शेष भाग को मिलाया, अगर निकाला 20%, अगर निकाला 20% तो टोटल बचा कितना 80, अगर निकाला 25% तो टोटल बचा कितना 75, अगर निकाला 40% तो टोटल बचा कितना 60। तो मैंने फिर बचे हुए पे काम कर दिया, मैंने फिर बचे हुए पे काम कर दिया। अब इसको ये दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दोनों क्वेश्चन सिखाने का प्रयत्न कर दिया है कि निकाला जितना था उसको निकाले गए भाग को हटा दो, बचे हुए निकालकर शेष भाग को मिला दिया। भाई बर्तन में से कुछ निकाला तो एक तो वो निकाला गया हो गया, एक वो शेष हो गया। अगर शेष को मिलाने की बोलेगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करना है, और अगर निकाले गए भाग को मिलाएगा तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पहले मिश्रण में से 20% निकाल लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और दूसरे से भी निकालकर मिश्रित कर दिया। मतलब सीधी सी बात है, निकाले गए भाग को मिश्रित कर दिया, क्योंकि इस लाइन के अंदर कहीं पर भी शेष नहीं है, दूसरे में से उतना ही प्रतिशत निकालकर मिश्रित कर दिया। इसने ये नहीं बोला निकालकर शेष भाग को मिश्रित कर दिया, मेरी बात को समझे, निकालकर शेष भाग को मिश्रित कर दिया। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं, एक निकाले गए भाग को मिलाना और एक शेष भाग को मिलाना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। इसके ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी या कैलकुलेशन हमसे मिसप्रिंट हुई है, वैसे कैलकुलेशन तो हमने चेक कर ली, तो ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो सकती है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक मिश्र धातु में तांबा, एल्यूमिनियम और टिन 8-7-5 में है, दूसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम, टिन और लोहा है, जिनका अनुपात इतना, तीसरी मिश्र धातु जिसमें एल्यूमिनियम तथा जिंक है, तीनों मिश्र धातु को पिघलाकर मिला दिया जाता है। तो बता नई मिश्र धातु में एल्यूमिनियम कितने परसेंट होगा, तो तांबा यानी कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन, कॉपर एल्यूमिनियम एंड टिन, ये 8 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है। और दूसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम, टिन और लोहा 6-4-2 है, एल्यूमिनियम, टिन एंड आयरन 6-4-2 है। और तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और जिंक 5-3 है, एल्यूमिनियम और जिंक 5-3 है। तो अब आपको बताना है, देखो हिंदी के अंदर उसने, इंग्लिश के अंदर स्पष्ट लिखा है टेकिंग सेम वेट ऑफ ईच, इसने स्पष्ट लिखा है, हिंदी के अंदर उसने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इंग्लिश के अंदर उसने स्पष्ट कर दिया है टेकिंग सेम वेट ऑफ ईच। वैसे भी हमें तो बराबरी बनाना था, हम तो वैसे भी इसको बराबरी बनाते। तो भाई साहब मैंने देखा 8 7 15 5 20, 6 4 10 2 12, 5 3 8, तो मैं ऐसा करता हूं 20 की कितने से गुना कर देता हूं, पहले की कर देता हूं 6 से गुना, 120 हो जाएगा, पहले से कर देता हूं 6 की गुना तो 120 हो जाएगा, दूसरे की कर देता हूं 10 से गुना तो 120 हो जाएगा, तीसरे की कर देता हूं 15 से गुना तो 120 हो जाएगा। तो 15 को 75, 75 और 60 और 42, तो 75 60 और 42, तो 5 और 2 7 है, 7 से 13 4 17 है, 177 177 और 177 डिवाइडेड बाय 177 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 177 डिवाइडेड बाय कितना होगा, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट कितना है 120 120 120, तो कितना हो जाएगा 360, और परसेंटेज के लिए कर दो गुना में 100, परसेंटेज के लिए कर दो गुना में 100। तो मैंने देखा 4 से कटेगा 9 बार और 0, और 4 से कटेगा 25 बार, 7 7 14 और 1 15, 3 से कटेगा 30 बार, या 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 30 बार, और 3 से कटेगा 30 बार, तो 3 5 15, 3 5 15 और 3 9 27, और 5 से कटेगा 6 बार और 5 से कटेगा 5 बार, तो 5 5 45, 5 दिन 45 बचेगा 4, 25 4 29, 25 4 29 डिवाइडेड बाई 6, 295/6 आ गया। कंप्लीट रेशो ना देने तो कौन सी बात है, ये इसने जरूरी थोड़ी बोला है भाई पहली मिश्र धातु सिर्फ इन 3 से मिलकर बनी है। आप ये क्यों मान रहे हैं कि पहली मिश्र धातु में आयरन भी होगा, जिंक भी होगा, क्यों? ये पहली मिश्र धातु जिस चीज से मिलकर बनी उसने ये दे दिया। भैया एक मिश्र इसी चीज से, एक बोलो कि दूध की मिठाई ले लो, एक आप केसर ले लो, एक आप ये ले लो, उसने बोला कि तीनों एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा थोड़ी होगा, वेट बराबर दिया है, एक जगह उसने बर्फी तुलवा ली, एक जगह उसने लड्डू तुलवा लिया, एक जगह उसने कुछ अलग तुलवा लिया, वेट बराबर है, मिठाइयां अलग अलग है, तो मिश्र धातु अलग अलग है लेकिन वेट बराबर है, मिश्र धातु अलग अलग है। तो आपको पता है कि 6 नीचे 295/6 आ तो गया, लेकिन भाई साहब आपको देखना कि ये तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं तो गुना कर दो, obvious सी बात है, 6 के साथ 18 आ सकता है, 3 की गुना कर दो ना, 300 है ना, 300 या 900 में से 15 घटा दो तो 885/18, तो आंसर आ गया भैया 885/18। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत गजब क्वेश्चन। बोलो बोलो भैया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक बार फिर मैंने सिंपल क्या बोला, ये पहली मिश्र धातु दे रखी है 8 7 5, दूसरी मिश्र धातु दे रखी है 6 4 2, तीसरी दे रखी है 5 3, 8 7 5 है, 6 4 2 है, तीसरी है 5 3, बात समझ में आई। अब इनको बराबर करना है, तो 20 है, ये 12 की बना ये 8 है, बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 20 गुना 6 कर दिया, 12 गुना 10 कर दिया, 8 गुना 15 कर दिया। अब मेरे को एल्यूमिनियम निकालना था, तो इसकी 6 से गुना, इसकी 10 से गुना और इसकी 15 से गुना, एल्यूमिनियम तो ऊपर लिख दिया और नीचे टोटल है, टोटल 360 और गुना में कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा ये वाला 885/18। बोलो बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अब देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इसको मैं ट्रिपल स्टार दूंगा, वैसे हम लोग 2 स्टार पे काम करते हैं, सिंगल एंड सेकंड, है ना, लेकिन इसको ट्रिपल स्टार दे दूंगा मैं फिर भी। दो बर्तनों की बराबर क्षमता के बर्तन, जिनमें एक में दूध पूरी तरह भरा हुआ है, दूसरा 1/3 भाग पानी से भरा है, दूसरे का 1/3 ये पूरा मिल्क से भरा हुआ है और ये वाटर से भरा हुआ है। दूसरे बर्तन को पहले बर्तन में से भरा जाता है, दूसरे बर्तन को पहले बर्तन में से भरा जाता है, फिर दूसरे बर्तन मतलब इसमें से भरा गया, तो ये 2/3 डाला यहाँ पर, तो इधर 1/3 बच गया क्योंकि बराबर क्षमता थी। अब इसने बोला फिर दूसरे बर्तन से पहले में, अब फिर वापस पहले में डाल दिया, तो इधर फिर 2/3 डाल दिया, और फिर दोबारा पहले बर्तन का मिश्रण दूसरे में, फिर दोबारा यहां से फिर डाल दिया, तो फिर वो डलेगा। हर बार ट्रांसफर कितने का होगा? हर बार ट्रांसफर 2/3 का होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 1/3, अरे हाँ ना का जवाब दो, 1/3 तो ऑलरेडी भरा हुआ है, और 1/3 जब ऑलरेडी भरा हुआ तो हर बार ट्रांसफर कितने का है दोस्त? हर बार ट्रांसफर 1/3 का है। हर बार ट्रांसफर कितने का है? हर बार ट्रांसफर 1/3 का है। बोलो भैया, हर बार ट्रांसफर 1/3 का है। हर बार ट्रांसफर अगर 1/3 का है मतलब ये 1/3 भरा हुआ है, तो 2/3 का ट्रांसफर, सॉरी मैं गलत बोल गया था, 1/3 तो भरा हुआ है ना, तो ट्रांसफर कितने का है? 3 में से 1 भरा, तो 2/3 का। तो दूसरे बर्तन में दूध का भाग ज्ञात करो, दूसरे बर्तन में दूध का भाग ज्ञात करो, तो नीचे तो आएगा मिक्सचर और ऊपर आएगा मिल्क, नीचे तो आएगा मिक्सचर और ऊपर आएगा मिल्क, भाग बताना है। तो मतलब नीचे वाली संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर वाली संख्या कम होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन बाहर और ये ऑप्शन बाहर, ये दोनों तो बाहर हो गए। नीचे वाली संख्या ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि नीचे मिक्सचर ऊपर मिल्क है। अब हर बार नीचे 3 नीचे 3 नीचे 3 3 3 3, तो मुझे समझ में आ गया कि जो नीचे वाला 3 है, जो नीचे वाला 3 है, जो नीचे वाला 3 है, तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि 3 गुना 3 गुना 3 तो टोटल कितना हो जाएगा? 27। नीचे तो 27 आएगा ही आएगा, ऊपर का अभी हमें नहीं पता कैसे आएगा क्योंकि वो फिर रेशियो से निकालना पड़ता है। बहुत मतलब नामुमकिन सी बात है किस पेपर के अंदर जिसमें लिमिट हो, टाइम की लिमिट हो, जल्दी आंसर निकालना हो, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको बाई ऑप्शन आगे बढ़ने पड़ते हैं। कुछ सेंस है कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसे कर देना। ये क्वेश्चन हमने किस लिए कर लिया कि अब देखो नीचे 27 सही है तो ये भी गायब हो गया, तो नीचे 27 सही है तो आंसर मेरा आ गया 20/27। अब एक जो थोड़ा सा बच्चा नेगेटिव सोचता है वो क्या सोचेगा? अरे सर अगर 2 में 27 आ जाए तो अरे ये क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल आएगा, पहली तो बात। लेकिन नेगेटिव ना होना, इस क्वेश्चन अगर हम इतना भी नहीं सीखते, हमने इतना सा भी सीख लिया तो ये नुकसान थोड़ी देके गया। लेकिन ये क्वेश्चन आज तक एक बार भी नहीं पूछा गया है किसी एग्जाम के अंदर, लेकिन मैंने इसलिए ये करवा दिया कि भाई साहब, एक इसलिए करवा दिया कि इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं मिल जाता तो आप इसको कर तो पाए एटलीस्ट एक बारी। और मैंने बोला 1/3 भाग भरा हुआ था, 1/3 पार्ट भरा हुआ था। अगर 1/3 भाग भरा हुआ था, 3 में से 1 भाग भरा हुआ है, तो आपने क्या किया? 3 में से 1 भाग अगर भरा हुआ है तो आपने क्या किया है? ट्रांसफर जो होगा वो 2/3 का होगा या 2/3 का होगा और अगेन 2/3 का होगा। एक बार यहां से आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से वापस यहां आ गया, तो नीचे 3 3 और 3 3 बार आएगा, 3 बार 3 3 आएगा, तो यानी 27 तो आएगा ही आएगा। ये मिक्सचर है ना नीचे कि टोटल मिक्सचर 3 है, तो 3 में से 1 निकल गया या 1 डल गया या 1 निकल गया, कुछ भी होगा, लेकिन नीचे तो 3 रहेगा ना। और नीचे अगर 3 रहेगा तो 3 गुना 3 गुना 3 तो टोटल 27 हो जाएगा। तो नीचे जो 27 आएगा उसको आपको ऐसे करना है। ये क्वेश्चन ऐसे था भाई, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे ही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से ना एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चन हो गए, ये एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चन हो गए हैं। तीनों बर्तनों में पानी भरा है, पहले बर्तन का 1/3 भाग निकालकर दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, फिर दूसरे बर्तन का 1/4 भाग निकालकर तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। इस प्रकार तीसरे बर्तन में भरे पानी के 1/10 भाग को पहले बर्तन में डाल देते हैं। तीनों बर्तनों में पानी की मात्रा 9 लीटर हो जाती है। तो आपको देखना है प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी है। तो बाई ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन भी हम बाई ऑप्शन ही करेंगे। वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर इन केस फिर भी आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? बाई ऑप्शन। कैसे? जैसे ये 12 है, ये 8 है, ये 7 है, पहले बर्तन का 1/3 निकाला, 1/3 निकाला, तो 4 निकाल के इधर आ गया तो इधर 8 बच जाएगा। ठीक है, ये टोटल 12 हो गया। अब ये टोटल 12 हो गया। अब 12 में से 1/4 निकाला, 1/4 निकाला तो ये 3 निकल जाएगा, ये टोटल 10 हो गया। टोटल 10 हो गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। अब इसने बोला ये, अब देखो 3 निकल गया तो यहाँ 9 बच गया। अब ये टोटल 10 है, टोटल 10 है। अब इसने बोला तीसरे से 1/10, 10 में से 1 निकल जाएगा, 10 में से 1 निकल जाएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, और यहाँ 9 ऑलरेडी है, और 10 में से 1 निकल के पहले में डाल दिया, पहले में ऑलरेडी 8 था, 8 में 1 और डल गया तो टोटल 9 हो जाएगा, तो 999 हो गया। उसने कितना दे रखा है? 999 ही दे रखा है। तो आरंभिक मात्रा पूछी है, तो आरंभिक मात्रा उसकी कितनी हो जाएगी? 12, 8 और 7। बोलो भैया, आरंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी? 12, 8 और 7। बाई ऑप्शन आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इस तरह के अगर 2-3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा और है, ये स्टेप एक्स्ट्रा और है, तो अभी इस क्वेश्चन को अपन नहीं कर रहे हैं। तो अपन क्वेश्चन करते हैं यहीं तक, 169 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया है। अब एक और बात, अब ध्यान से सुन लेना, कभी कल की क्लास नहीं तो मिस हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा मिस कैसे हुई। कल मैंने प्लस कोर्स वाली क्लास नहीं बना रखी, अगर आप देखेंगे तो जहां तक मुझे याद है प्लस कोर्स की क्लास नहीं है। मैं मेरे शेड्यूल में से एक बार प्लस कोर्स देख लेता हूं, मैं मेरी एजुकेट ऐप में एक बार मैं प्लस कोर्स देख लेता हूं। 1 ही मिनट का वेट करेंगे ताकि मैं देख लेता हूं कि प्लस कोर्स के अंदर आपकी क्लास कब है। मुझे जहां तक नजर आ रहा है प्लस कोर्स के अंदर आपकी क्लास 21 को है। बच्चों आपने देख के बता दिया मेरा शेड्यूल क्या है। 16 हो गया ना, टुडे मिक्सचर पार्ट 8 है। अब क्या होगी? अब 21 से होगी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी सीधी, 21 से सीधा ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, है ना, 21 से सीधी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। चलो